हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 9 के आगे के आंकिक प्रश्नों को इस लेक्चर नंबर 10 में किया जाएगा। आइए आज का पहला आंकिक प्रश्न लेते हैं। एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और फेरों की संख्या 20 है। आज का न्यूमेरिकल ये दिया है। वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और फेरों की संख्या 20। ठीक, ये वृत्ताकार कुंडली है। 3 × 10⁻2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 50 रेडियन प्रति सेकंड की दर से कोणीय वेग से घूम रही है। तीन × 10⁻2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 50 रेडियन प्रति सेकंड की दर से घूम रही है। हमें निकालना है महत्तम प्रेरित विद्युत वाहक बल ई मैक्स और एवरेज, ठीक, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल एवरेज ईएमएफ, ठीक। और यदि इस कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो तो क्षय ऊर्जा पी निकालना है। इस ऊर्जा का स्रोत क्या है उसको निकालना है। न्यूमेरिकल तो आप समझ गए होंगे कि एक वृत्ताकार कुंडली है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग से घूम रही है। महत्तम प्रेरित विद्युत वाहक बल, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्षय ऊर्जा, ठीक, और इस ऊर्जा का स्रोत, ये सब हमको निकालना है। तो आइए एक एक करके हम इसको करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी डॉट ए, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी ए कॉस थीटा और थीटा की जगह ओमेगा टी, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू टी, ये बी ए तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। डेरिवेटिव ऑफ कास ओमेगा टी विद रेस्पेक्ट टू टी, ये हो गया बी ए। ये कास ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, ये सूत्र है, ये सभी को याद होना चाहिए, इंटू ओमेगा कांस्टेंट इंटू टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1। ये हो गया माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, चूंकि E इक्वल माइनस n डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू टी माइनस n डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू टी मीन्स माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ऊपर वाला मान माइनस में माइनस का गुणा किए तो आ गया प्लस ई इक्वल एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ई का मान महत्तम होगा जब ये साइन ओमेगा टी का मान महत्तम हो। तो चूंकि साइन ओमेगा टी का महत्तम मान बराबर 1, ये हो गया ई मैक्स इक्वल एन बी ए ओमेगा। सभी मान रख दिए जाएं। एन का मान 20, बी का मान 3 × 10⁻², ठीक, ए का मान पाई r²
पाई गुणे 8 गुणे 10 की घात ऋण 2 का स्क्वायर, ए का मान पाई आर स्क्वायर गुणे ओमेगा का मान 50। इसको हल किया गया तो देखिए ये 5 दूना 10 तिहाई 300। देखिए 5 दूना 10 तिहाई 300, ये 5 दूना 10 तिहाई 30, ये हो गया 0। देखिए 1 और 1 2, ये हो गया। फिर से मिला लीजिए, देखिए 5 दूना 10 तिहाई 30 और 0, ये हो गया और ये हो गया। और गुणे 10 की घात ऋण 2 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे ये हो गया 8 का वर्ग 64, ये 10 की घात ऋण 4। ठीक, ये सब पूरा हो गया। देखिए इसको हम लगभग 3 मान लें तो 3 तिहाई 9, 9 का गुणा 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 9 छक 54 और 3 57। फिर देखिए ये 3 ले लिए, ये 3 ले लिए, ये 64 ले लिए, 3 तिहाई 9 चौक 36 और 9 छक 54 और 3 57, ये हो गए। ये 3 0 और ये 10 की घात ऋण 2 और ऋण 4, ऋण 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये हो गया 0.57 और इसका मात्रक हो गया वोल्ट। ये अप्रॉक्सीमेट गुणा है, इसको 0.576 है तो इसको 5.8 कर दें, ये 0.58 वोल्ट हो गया। ठीक, ई मैक्स हो गया। अब ई एवरेज देखिए, ई एवरेज इक्वल 0, क्योंकि चूँकि साइन ओमेगा टी का पूरी साइकिल में औसत मान 0 होता है। ठीक, तो ये साइन ओमेगा टी का मान 0 कर देंगे तो ऐसा लिखिए एन बी ए ओमेगा गुणे 0, यही बराबर 0 हो गया। तो ई एवरेज हो गया। अब देखिए ज़रा आई मैक्स निकालिए, आई मैक्स, ई मैक्स अपान आर। ई मैक्स का मान 0.58 बटे आर का मान 10, ये हो गया 0.058। ठीक, इतना हो गया एम्पियर। 0.058 को 0.06 कह दें, 0.06 एम्पियर, ये आ गया आई मैक्स। अब हमको निकालना है ये पी। क्षय ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होगी, P इक्वल आई एवरेज स्क्वायर इंटू आर। आई होता है V अपान आर, तो V एवरेज स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू आर, ये कट गया तो ये हो गया V एवरेज स्क्वायर ओवर आर। आई इक्वल V अपान आर, तो स्क्वायर है तो V स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो गया। और V एवरेज देखिए ये होता है हाफ V मैक्स स्क्वायर ओवर आर। हाफ V मैक्स का मान आपने निकाला 0.58, 0.58 को 0.6 गुणे 0.6 स्क्वायर ओवर आर की जगह 10, ये कितना आ गया? ये 6×4 36 आ गया, 36 का आधा 18 आ गया, 0.18 ना, और बटे 10 हो गया 0.018 या 0.2, ये आ गया 0.2
वाट। ये 6 ऊर्जा आ गई 0.02। ये 6 ऊर्जा आप देखिए, ये यहाँ से इसको ऐसा कीजिए कि 0.018 वाट कर दीजिए, ये कर दीजिए। ये न्यूमेरिकल नंबर 2। ठीक, आज का दूसरे नंबर का न्यूमेरिकल, एक 10 मीटर लंबा तार है जो पूर्व पश्चिम दिशा में फैला है। ठीक, ये ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर ये चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH है। ठीक, ये तार की लंबाई दिया है L बराबर 10 मीटर। ठीक, ये पूरब पश्चिम दिशा में फैला है, इधर है ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे ये फैला हुआ है, पूरब पश्चिम दिशा में फैला है। यह तार 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे गिर रहा है। वेग भी 5 मीटर प्रति सेकंड नीचे गिर रहा है, नीचे। ठीक, ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे गिर रहा है। ये पृथ्वी का क्षैतिज घटक 0.3 गुणे 10 की घात ऋण 4 टेस्ला। ये पृथ्वी के क्षैतिज घटक 0.3 गुणे 10 की घात ऋण 4 टेस्ला है, मान लीजिए ना। तो हमको प्रेरित विद्युत वाहक बल चाहिए, इसकी दिशा चाहिए, और इसका कौन सा सिरा धनावेशित होगा। इसमें 3 पार्ट हैं। नंबर 1 प्रेरित विद्युत वाहक बल, नंबर 2 दिशा, और नंबर 3 धनात्मक सिरा। ये हमारा सवाल है, यही हमको चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल, ठीक, ये हो गया। तो पहले तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर VBL। V की जगह 5, B की जगह 0.3 गुणे 10 की घात ऋण 4, और L की जगह 10 मीटर। तो कितना हो गया भैया, ये 0 इसका दशमलव काट दिया, 5 तिहाई 15, 15 गुणे 10 की घात ऋण 4 वोल्ट। 15 गुणे 10 की घात ऋण 4 वोल्ट, यह अपने E का माना गया। ठीक, अब आप इसकी जरा दिशा देखिए। देखिए, ये पृथ्वी का क्षैतिज घटक दक्षिण से उत्तर की ओर है। पृथ्वी का क्षैतिज घटक दक्षिण से उत्तर की ओर है, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार। ठीक, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की ओर देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर, और अंगूठा चालक के गति की दिशा, अंगूठा चालक के गति की दिशा ऐसे देखिए। ये पहली अंगुली क्षेत्र की ओर, क्षेत्र किधर है, दक्षिण से उत्तर। अंगूठा चालक के गति की दिशा, गति किधर है, नीचे, ये देखिए। तो ये माध्यिका पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो यहाँ देखिए नंबर 2 प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार नियम से पूर्व की ओर,
पूर्व ईस्ट की ओर, इधर ये प्रेरित धारा की दिशा होगी। फिर से समझ लें, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर, साउथ से नॉर्थ की ओर। अंगूठा चालक की गति की दिशा, अंगूठा किधर, नीचे, चालक नीचे गिर रहा है, तो देखिए ऐसे देख रहे हैं, ये चालक नीचे गिर रहा है। तो ये मध्यिका देखिए पश्चिम से पूरब की ओर, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर इसकी दिशा हो गई। ठीक, अब जरा सा बल देखिए, इलेक्ट्रॉन पर बल F इक्वल इलेक्ट्रॉन QVV, लॉरेंज फोर्स QVV, इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q मतलब -E, V गति किधर है, नीचे, V नीचे मतलब माइनस के, नीचे मतलब माइनस के, ऐसे V इंटू माइनस के, क्रॉस B, B किधर है देखिए, साउथ से नॉर्थ की ओर, B किधर है, साउथ से नॉर्थ माने J एक्सिस, Y एक्सिस माने J की ओर, तो ये हो गया BJ। आप पढ़े हैं बल F इक्वल टू Q V क्रॉस B, V किधर है, लंबवत नीचे, नीचे माने K, माइनस K की ओर, B और J की, ये B किधर है, साउथ से नॉर्थ की ओर माने Y एक्सिस माने प्लस J। तो इससे आपको क्या मिल गया देखिए, माइनस में माइनस का गुणा किए प्लस हो गया, ये आ गया E V B। देखो भैया के जे के रहा होता तो आई आता, ये के जे है तो माइनस आई आ जाएगा, माइनस आई माने ऋण x अक्ष। ठीक, तो बल किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋण x अक्ष की ओर, इसलिए प्रेरित धारा क्या करेगी, इसका विरोध करेगी। अतः प्रेरित धारा गति का विरोध करेगी। जब गति का विरोध करेगी तो ई सिरा धन विभव पर होगा। ठीक, ये पूछा था इसमें कि कौन सा सिरा धनात्मक होगा, तो आपका ई सिरा धन विभव पर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से घटकर शून्य हो जाती है। औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है। तो हमको स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। ये आज का न्यूमेरिकल नंबर 3 ले लिया जाए। 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से अचानक घटकर 0 हो गई। औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है।
न्यूमेरिकल 3 दिया है कि 0.1 सेकंड में धारा I1 अचानक 5 एम्पियर से घटकर 0 हो गई। ठीक, ये औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है। स्वप्रेरकत्व यल का मान हमको चाहिए। ठीक, स्वप्रेरकत्व यल का मान चाहिए। ये देखिए इसको कैसे किया जाए। चूँकि हम सूत्र पढ़े हैं E इक्वल माइनस यल डेरिवेटिव ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू T। इसका औसत मान चाहिए तो ऐसे ले लिए। इसका औसत मान देखिए दिया है यल डेरिवेटिव ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू T। यहाँ से यल का मान E अपान डेरिवेटिव ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू T। E का मान 200, डेरिवेटिव ऑफ I2 है 0 माइनस -5 I2 माइनस I1 ओवर 0.1। ये 0.1 जो सबसे नीचे है ऊपर देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया। तो ये हो गया 200 गुणे 0.1 बट्टे 5। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 40। 40 में 0.1 का गुणा हुआ 4 हेनरी। ये आ गया स्वप्रेरकत्व तो अपना 4 हेनरी आया। चलिए आज का ये चौथा न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए कि अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। 0.5 सेकंड में धारा 0 से बढ़कर 20 एम्पियर हो गई। ठीक, तो हमको कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन निकालना है। ठीक, फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। तो आइए दिया है यम बराबर 1.5 हेनरी। ये समय t बराबर 0.5 सेकंड। करंट I1 0 से I2 20 एम्पियर हो गई। ठीक, ये करंट I1 से I2 20 एम्पियर हो गई। हमको फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है, डेल्टा फाई निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं डेल्टा फाई इक्वल यम आई, ये हो गया यम इंटू डेल्टा आई। यम का मान है 0.5, ठीक, इंटू डेल्टा आई का मान हो गया I2 माइनस I1 20 ऋण 0। तो ये हो गया 1.5, 20 में 0 घटाए 20, तो 20 डेढ़े 30। ठीक, इसका मात्रक होता है वेबर। तो ये आ गया। चलिए आज का अंतिम 5वां और अंतिम न्यूमेरिकल करते हैं। एक जेट प्लेन है जिसकी चाल 1500 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 1800 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चलिए यहीं कर दें 5वां। ये जेट प्लेन की चाल 1800 किलोमीटर प्रति घंटा, 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये जेट प्लेन की चाल है। इसके पंखे के पत्ती की लंबाई मान लीजिए 15 मीटर है। यल बराबर 15 मीटर है। इसी पत्ती के सिरों के बीच हमको प्रेरित विभवांतर ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए कि 5 गुणे 10 की घात ऋण 4। ठीक, टेस्ला है। 5 गुणे 10 की घात ऋण 4 टेस्ला है। ठीक, यह चुंबकीय क्षेत्र का मान है। वहाँ नति कोण मान लीजिए कि थीटा टी है, 30 अंश है, 30 अंश।
ये पंखों के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर ई ज्ञात करना है। ठीक, यह हवाई जहाज जब उड़ेगा क्षैतिज तो वह ऊर्ध्व घटक को काटेगा। ऊर्ध्व घटक माने v साइन थीटा को काटेगा। तो प्रेरित विभवांतर v बराबर v b साइन थीटा इंटू एल। ये सूत्र होता है v v एल। तो चूंकि यह ऊर्ध्व घटक को काटेगा, v साइन थीटा को काटेगा, तो ये हो गया। मान देखिए v की जगह 1800 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं और b का मान 5 × 10 की घात ऋण 4 गुणे साइन थीटा, थीटा का मान 30 अंश गुणे यल 15। देखिए 18 एकन्नम 18 कट गया तो यहाँ आ गया 100। 100 पंचे 500 गुणे 5 गुणे 10 की घात ऋण 4 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2 गुणे 15। ठीक, तो देखिए ये 5 × 5 = 25 आ गया। 25 में 15 का गुणा किए 375 आ गया। देखिए 5 में 5 का गुणा 25, 25 में 15 का गुणा किए 375। अब आगे देखिए 2 जीरो था, 2 जीरो लगा दिए गुणे 10 की घात ऋण 4 और बटे 2। देखिए ऋण 4 माने 1 2 3 4, 3.75/2 आ गया। 3.75/2 तो 2 एकन्नम 2, 1 3 17, 2 8 16, 1 17, 15 आ गया, 2 7 14, इतना वोल्ट। ठीक, ये आ गया है आपका। तो इस ढंग से आपके आज के न्यूमेरिकल समाप्त हुए। धन्यवाद।